नमस्कार सभी को। मैं दीपेंद्र सोलंकी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बॉटनी, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट का एक टॉपिक एल्गी, जो कि एमजीसीयू के बॉटनी पेपर फर्स्ट के अंदर आता है। एल्गी यानी शैवाल। शैवाल जो है, इसके जनरल कैरेक्टर्स यानी सामान्य लक्षणों का हम आज की कक्षा में अध्ययन करेंगे। शैवाल से हम भली भांति परिचित है। शैवाल जो होते हैं, ये हरे रंग के फोटोसिंथेटिक माइक्रोब्स होते हैं, जो कि सूक्ष्म जीव होते हैं और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं निर्मित करने में सक्षम होते हैं। कुछ शैवाल यूनिसेलुलर भी होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, तथा कुछ शैवाल बहुकोशिकीय भी होते हैं। आज हम शैवाल की संरचना का अध्ययन करने के लिए एक शैवाल का उदाहरण लेते हैं, जिसका नाम है क्लेमाइडोमोनास। यह एक टिपिकल एल्गी है। यह एक कोशिकीय शैवाल होता है, तो चूंकि यह एक ही कोशिका का बना होता है, तो अगर हम इसका अध्ययन करते हैं तो हम इस शैवाल की सामान्य संरचना का अध्ययन इससे कर सकते हैं। इसकी एक कोशिका के अंदर शैवाल में उपस्थित शैवाल के सभी सामान्य गुण पाए जाते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, इस शैवाल के अंदर आपको फ्लैजिलम दिखाई दे रहा है, फ्लैजिला यानी कशाभिकाएं। इसके अलावा आपको यहाँ पर आपको ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स दिखाई दे रही हैं। ये इसकी सामान्य वैक्यूल या रिक्तिका है। यहाँ पर ये आई स्पॉट या स्टिग्मा पाया जाता है, जिसे दृक बिंदु कहते हैं। ये इसका इतनी बड़ी स्ट्रक्चर जो है, इसका अधिकांश भाग जो है यह हरित लवक द्वारा परिबद्ध होता है। हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। इसकी संरचना जो होती है कप के आकार की होती है, इसलिए इसे कप शब्द कहा जाता है। इतना बड़ा ये स्ट्रक्चर जो है, ये अधिकांश भाग जो है क्लोरोप्लास्ट के द्वारा इसका घेरे हुए होता है। इस क्लोरोप्लास्ट जो है, इसके अंदर यह स्ट्रक्चर जो बनती है, यह इसके केंद्रक की है। केंद्रक यानी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास ही सबसे बड़ा कोशिकांग स्थित होता है, जिसे हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी अपरेटस कह देते हैं। इसके पास में स्थित होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल। यह जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिखाई दे रहे हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट जो है, इसके अंदर ये ग्रीन कलर की आपको जो फोटोसिंथेटिक लेमिनीज दिखाई दे रही है। ये जो झिल्ली से बनी हुई संरचनाएं हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण का कार्य करने में सक्षम होती हैं, और इन्हें हम कहते हैं थाइलेकोइड मेम्ब्रेन्स बोल देते हैं। इसके ऊपर एक विशेष प्रकार की संरचना, जो कि विशेष रूप से शैवालों में पाई जाती है, इस स्ट्रक्चर को कह देते हैं हम पायरोनोइड। यह जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, यह स्ट्रक्चर है पायरोनोइड, जो कि शैवालों का एक विशिष्ट लक्षण होता है। इस पायरोनोइड के चारों तरफ स्टार्च जो होता है, स्टार्च के कण जो है संग्रहित रहते हैं। ये एक शैवाल की क्लेमाइडोमोनास शैवाल जो है, इसकी सामान्य संरचना है। अब हम बात करते हैं एक एक करके शैवाल की कोशिका में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षणों की। सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी सेल वॉल, जो कि शैवालों की कोशिका का सबसे बाहरी आवरण बनाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी जो शैवालों में भित्ति उपस्थित होती है, उसे हम कहते हैं सेल वॉल। यह पादपों का विशिष्ट लक्षण है, इसी प्रकार यह शैवालों का भी विशिष्ट लक्षण है। क्योंकि शैवाल जो है, यह बहुत ही छोटे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, इसलिए यहाँ पर कोशिका भित्ति इनका बाहरी आवरण बना रही है, जो कि इन्हें सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी करती है। इनकी कोशिका भित्ति का जो मुख्य घटक होता है, मेन कंपोनेंट होता है, यह सेलुलोज होता है, जो कि पादपों की सेल वॉल का भी मुख्य घटक होता है। इसके अलावा इसके अंदर म्यूसिलेज यानी श्लेष्मा पाया जाता है, जो कि शैवाल की कोशिका को सूखने से बचाने का काम करता है। इसके अलावा पेक्टिन पदार्थ भी पाए जाते हैं। लेकिन शैवाल जो है, यह अनेक प्रकार के अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत किए गए हैं। तो इन वर्गों के अनुसार इनकी कोशिका भित्ति में भी कुछ अन्य विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी जो है, यानी भूरे शैवाल, भूरे शैवाल की कोशिका भित्ति जो होती है, इसमें विशेष प्रकार का एसिड पाया जाता है, जिसे कहते हैं एल्जीनिक एसिड। इसके अलावा फ्यूसिन पाया जाता है, फ्यूकोडिन पाया जाता है, और हेमिसेलुलोज भी पाया जाता है। ये भूरे शैवालों की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक होते हैं। जो रेड एल्गी यानी लाल शैवाल होते हैं, इनकी कोशिका भित्ति का मुख्य घटक पेक्टिन पदार्थ होते हैं। डाइटम्स, ये बेसिलरी फाइसी वर्ग के अंदर आते हैं।
डाइटम्स जो है इसकी कोशिका भित्ति का जो मुख्य घटक होता है यह सिलिका होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिलिका जो है किसकी कोशिका भित्ति में पाए जाते हैं, तो डाइटम्स नामक शैवाल जो होते हैं इनकी कोशिका भित्ति में सिलिका उपस्थित पाया जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी या नीले हरे शैवाल, ये एकमात्र ऐसे शैवाल है जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। ब्लू ग्रीन एल्गी के अलावा जितने भी शैवाल है वो सारे के सारे यूकैरियोटिक होते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी चूंकि प्रोकैरियोटिक शैवाल है तो इसके अधिकांश लक्षण जो है ये बैक्टीरिया के समान होते हैं। तो इसकी कोशिका भित्ति बनी होती है म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टिडोग्लाइकन की। यह पदार्थ बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति का भी मुख्य घटक पाया जाता है, म्यूकोपेप्टाइड। इसकी जो कोशिका भित्ति होती है इसके अंदर पिट कनेक्शंस भी पाए जाते हैं। जब बहुकोशिकीय शैवाल होता है, मल्टीसेलुलर कोशिकाएं होती है, मल्टीसेलुलर एल्गी होता है, तब इनकी कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ने के लिए कुछ कनेक्शंस बनाती है जिन्हें हम पिट कनेक्शंस बोलते हैं। पिट यानी छिद्र होते हैं। तो कोशिका भित्ति में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जो कि कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। एक शैवाल है युग्लिना। आप जैसा कि आप देख पा रहे हो युग्लिना, युग्लिना को कहा जाता है कि यह पादपों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी है, कनेक्टिंग लिंक है। तो चूंकि इसके अंदर पादपों और जंतु दोनों की कोशिकाओं के लक्षण पाए जाते हैं, तो यहाँ पर इसके अंदर सेल वॉल जो है ये एब्सेंट होती है, जो कि एनिमल सेल का मेन कैरेक्टर होता है। तो युग्लिना नामक शैवाल जो कि युग्लिनोफाइसी में आते हैं, इनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। हालांकि साइटोप्लाज्म की जो परत होती है उसके चारों तरफ एक पेलिकल की लेयर उपस्थित होती है। साइटोप्लाज्म ऐसा नहीं कि कोशिका भित्ति अनुपस्थित है, लेकिन इसकी सुरक्षा के लिए पेलिकल की एक परत यहाँ पर उपस्थित होती है। तो आप देख पा रहे हैं कि कोशिका भित्ति जो है अलग अलग वर्ग के शैवालों में अलग अलग प्रकार की कोशिका भित्ति उपस्थित पाई जाती है। आपने कोशिका में देखा था कि क्लेमाइडोमोनास जो है इसके शीर्ष भाग पर दो फ्लैजिला उपस्थित पाई जाती है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये जो दो लंबे लंबे जो उपांग पाए जाते हैं इन्हें कहते हैं फ्लैजिलम। एक होता है फ्लैजिलम, दो हो गया फ्लैजिला। तो यहाँ पर फ्लैजिला उपस्थित पाए जाते हैं, लेकिन ये फ्लैजिला सभी वर्गों में नहीं पाए जाते। ये ब्लू ग्रीन एल्गी या नीले शैवालों ये नीले हरे शैवालों में, रेड एल्गी नहीं लाल शैवाल में ये है फ्लैजिला कंप्लीटली एब्सेंट पाया जाता है। ये इनके जीवन की किसी भी अवस्था में, इवन इनके जो स्पोर्स बनते हैं, इनके जो गैमेट्स बनते हैं, कि किसी भी स्टेज के अंदर यहाँ पर फ्लैजिला उपस्थित नहीं पाए जाते हैं। फ्लैजिला का जो मुख्य कार्य होता है कि एक कोशिकीय शैवाल या जो गैमेट्स होते हैं इनमें जब ये उपस्थित होते हैं तो इन कोशिकाओं की गति के लिए उत्तरदायी होते हैं। मूवमेंट ऑफ द सेल को ये कंट्रोल करते हैं। ये स्पोर्स में भी और गैमेट्स में भी उपस्थित पाए जा सकते हैं। तो ये गति करने के लिए पाए जाने वाला विशेष प्रकार का अंग है। कुछ कोशिकाओं में 2 पाए जाते हैं, कुछ में 4 पाए जाते हैं, किसी में इनकी संख्या जो है बहुत सारी कोशिकाएं, बहुत सारी फ्लैजिला भी उपस्थित हो सकती है। तो ये फ्लैजिला जो है इसकी स्ट्रक्चर की अगर सामान्य रूप से बात करें, ये आप एक शैवाल देख पा रहे हो, इसके चारों तरफ जो है असंख्य फ्लैजिला उपस्थित है। तो ऐसी कंडीशन भी उपस्थित हो सकती है। अब ये फ्लैजिला जो है इसकी स्ट्रक्चर की अगर बात करें, तो इस फ्लैजिला की स्ट्रक्चर के अंदर आपको 3 मुख्य भाग आपको दिए जा रहे हैं। ये है आपका फिलामेंट जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मेन फिलामेंट जो कि कोशिका से बाहर स्थित होता है, जो जिसके अंदर मूवमेंट होता है, गति करने के लिए उत्तरदायी होता है। इस फिलामेंट को जोड़ने का काम करता है जिसे कहते हैं हुक। हुक जो है ये इस फ्लैजिला का आधार भाग है और इसकी गति करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और इसका भी सबसे इंपॉर्टेंट भाग जो है ये सबसे बेस्ट पार्ट होता है जिसे हम बेसल ग्रेन्यूल बोल देते हैं, जो इसका मुख्य आधार भाग होता है। और यह शैवाल जो है इसकी भित्ति में उपस्थित पाया जाता है। तो शैवाल की भित्ति में उपस्थित यह भाग जो वास्तव में इसका आधार भाग पाया जाता है। जिस प्रकार हेयर्स होते हैं, हेयर्स की जो रूट होती है, उसी प्रकार से यह फ्लैजिला जो है इसकी रूट होती है। इसके जो मेन भाग होता है इसका रोड होता है, रोड के चारों तरफ स्लीव्स पाई जाती है और ये जो है सेल वॉल की परतों के बीच में ये पैसा पाया जाता है। तो ये फ्लैजिला की मुख्य स्ट्रक्चर होती है। फ्लैजिला के जो फिलामेंट होता है इसका काट अगर हम काटते हैं तो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में फ्लैजिला का काट आपको इस प्रकार से आपको दिखाई देता है कि यहाँ पर ये जो
माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है, ये जो है परिधि पर अरेंज होती है। ये माइक्रोट्यूब्यूल का एक ग्रुप पाया जाता है, एक ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। तो इस प्रकार फ्लैजिला जो है इसकी परिधि पर जो है माइक्रोट्यूब्यूल के 9 ग्रुप उपस्थित होते हैं, जिन्हें पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स कह देते हैं। और ये ट्यूब्यूल्स जो है ये डबल्स के रूप में पाई जाती है, दो ट्यूब्यूल साथ में मिलकर एक ग्रुप बनाती है, इसलिए डबलेट भी बोल देते हैं। और इन्हें जोड़ने का काम करते हैं कुछ ब्रिज होते हैं, जो इन ट्यूब्यूल्स को परिधि है जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं इनको जोड़ने का काम करती है। इनके सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल उपस्थित होती है, एक माइक्रोट्यूब्यूल ये है और दूसरी ये है। तो परिधि में 9 माइक्रोट्यूब्यूल होती है और केंद्रीय भाग में 2 माइक्रोट्यूब्यूल होती है। तो इस प्रकार का अरेंजमेंट कहलाता है 9+2 का अरेंजमेंट। तो ऐसा अरेंजमेंट पाया जाता है यूकेरियोटिक कोशिकाओं की फ्लैजिला के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं फ्लैजिला के प्रकार। फ्लैजिला जो है ये 2 प्रकार की होती है। पहली फ्लैजिला होती है यूप्लेस प्रकार की, जिसे हम एक्ट्रोनिमेटिक कहते हैं। इन फ्लैजिला की खास बात होती है कि इन फ्लैजिला का जो फिलामेंट होता है इसकी भित्ति जो बिल्कुल स्मूथ होती है, ये स्मूथ वॉल फ्लैजिला होते हैं। दूसरे प्रकार के फ्लैजिला होते हैं ये टिंसल प्रकार के फ्लैजिला पाए जाते हैं, इन्हें हम पेंटोनिमेटिक फ्लैजिला कहते हैं। इनका मुख्य लक्षण यह है कि इनकी भित्ति जो होती है यह रफ होती है, खुरदरी होती है। क्यों होती है खुरदरी? क्योंकि इनकी भित्ति के ऊपर छोटे छोटे उपांग पाए जाते हैं, अपेंडेजेस पाए जाते हैं, और इन्हें कह देते हैं हम फ्लीमर्स या मेस्टिगोनिम्स भी कहते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टिंसल फ्लैजिला जो है इसकी भित्ति के ऊपर फ्लीमर्स की उपस्थिति के कारण ये जो है रफ कंडीशन पाई जाती है। ये आप डायग्राम में देख सकते हो, दोनों प्रकार की फ्लैजिला। अधिकांश शैवालों के अंदर जो है एक ही प्रकार के फ्लैजिला होते हैं, लेकिन कुछ शैवाल ऐसे भी होते हैं जिसमें टिंसल और विप्लेस दोनों प्रकार के फ्लैजिलम पाए जाते हैं। यह आप विप्लेस फ्लैजिला देख सकते हो जिसकी सरफेस बिल्कुल स्मूथ है। यहाँ पर एक टिंसल फ्लैजिलम है जिसकी सरफेस पे छोटे छोटे जो है ये मेस्टिगोनिम्स या फ्लेवर्स जो है ये उपस्थित पाए जाते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियस या केंद्रक। केंद्रक प्रत्येक यूकेरियोटिक कोशिका का मुख्य केंद्रीय भाग जो होता है यह न्यूक्लियस कहलाता है। इस न्यूक्लियस का मुख्य कार्य कोशिका में होने वाली समस्त गतिविधियों को नियंत्रित करना होता है। और चूंकि कोशिका की समस्त गतिविधियां इस कोशिकांग के चारों तरफ केंद्रित होती है, इसी कोशिकांग के द्वारा नियंत्रित होती है, और इसीलिए इसे हम कह देते हैं केंद्रक बोलते हैं या न्यूक्लियस बोलते हैं। जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल जो है ये प्रोकैरियोटिक नेचर के होते हैं और अन्य सभी शैवाल यूकेरियोटिक नेचर के होते हैं। और इसीलिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यानी ब्लू ग्रीन एल्गी जो है इसमें केंद्रक अनुपस्थित पाया जाता है, जबकि अन्य सभी शैवाल यूकेरियोटिक कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण उनमें केंद्रक उपस्थित पाया जाता है। लेकिन शैवालों में इसके अलावा एक वर्ग और पाया जाता है जिसे कहते हैं मीजोकैरियोटिक, यानी ये प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक के बीच की कुछ कंडीशन है, जहां पर क्या होता है न्यूक्लियस तो उपस्थित होता है, लेकिन इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम जैसे स्ट्रक्चर्स नहीं पाए जाते। यूकेरियोटिक कोशिका का मुख्य लक्षण क्या होता है कि इसका केंद्रक जो है इसके अंदर गुणसूत्र उपस्थित पाए जाते हैं, जबकि मीजोकैरियोटिक में केंद्रक तो बनता है लेकिन गुणसूत्र नहीं बनते हैं, क्योंकि गुणसूत्र का निर्माण होता है 2 चीजों से, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए जो है इन हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर निर्माण करते हैं क्रोमोसोम का। चूंकि इन मीजोकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होता है, अतः डीएनए जो है यह क्रोमोसोम का निर्माण करने में असक्षम होता है। और इस वर्ग में आते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मीजोकैरियोटिक कंडीशन है, आपको शैवालों में देखने को मिलती है। डायनोफ्लैजिलेट्स में इस प्रकार की कंडीशन पाई जाती है। इसके अलावा केंद्रक में एक विशेष प्रकार की कंडीशन और पाई जाती है। हमने सामान्यतः देखा है कि एक कोशिका के अंदर एक केंद्रक उपस्थित होता है, जिसे हम मोनोकैरियोटिक कंडीशन कहते हैं, एक केंद्र की अवस्था या यूनिक न्यूक्लियेट कंडीशन बोल देते हैं। तो सामान्य कोशिकाओं में यही पाई जाती है, लेकिन कुछ शैवालों के अंदर एक कोशिका के अंदर असंख्य न्यूक्लियस पाए जाते हैं, मोर देन वन न्यूक्लियस इन वन सेल। तो
एक कोशिका में एक से अधिक केंद्रों की उपस्थिति जो है, ऐसी कंडीशन कहलाती है सिनोसिटिक अवस्था, सिनोसिटिक कंडीशन, जो कि वाउचेरिया में पाई जाती है। वाउचेरिया एक शैवाल है, इस शैवाल की कोशिकाओं में असंख्य केंद्र उपस्थित होते हैं, इसे संकेंद्रिक अवस्था भी हम कह देते हैं। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है वाउचेरिया के अंदर। ये आप देख सकते हो यूकेरियोटिक कोशिकाओं का केंद्रक। ये जो है केंद्रक की झिल्ली है, जो बाहर जो आपको भित्ति दिखाई दे रही है, परिधि दिखाई दे रही है, मेम्ब्रेन, जो कि दो परतों से मिलकर बनी है। केंद्रक आपने पढ़ा है कि केंद्रक जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड, दोहरी भित्ति से परिबद्ध कोशिकांग होता है, जिसके अंदर आप देख सकते हो ये इनर मेम्ब्रेन है और ये आउटर मेम्ब्रेन। तो ये इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन दोनों मिलकर जो है न्यूक्लियर एनवेलप का निर्माण करती है। इस मेम्ब्रेन के बीच पर छोटे छोटे छिद्र उपस्थित होते हैं, जिन्हें हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं, केंद्रक छिद्र बोलते हैं। इस केंद्र के अंदर यहाँ पर जो द्रव्य भरा होता है, इस द्रव्य को हम केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। केंद्र के अंदर एक सघन संरचना उपस्थित होती है, एक छोटा सा कोशिकांग होता है, जिसे हम केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि केंद्रक का मुख्य लक्षण यह होता है कि इसके अंदर डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर जो है एक संरचना बनाते हैं, जिसे कहते हैं क्रोमेटिन। और यह क्रोमेटिन जो है, यह आपस में इसके धागे जो है उलझे हुए होते हैं, और ये उलझे हुए धागे मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं, जाल बनाते हैं, जिसे हम क्रोमेटिन नेट कहते हैं। यही क्रोमेटिन के धागे जो है, यह कोशिका विभाजन के समय संघनित होकर गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं। इसके अलावा ये जो क्रोमेटिन जो है, इसके जैसा कि गुणसूत्र पर हमने पढ़ा है, गुणसूत्र पर सेंट्रोमियर पाया जाता है, और इस क्रोमेटिन की कुछ धागे कुछ जगह संगठित हो जाते हैं, संघनित हो जाते हैं, तो इसे हम बोल देते हैं क्रोमो सेंटर बोल देते हैं। इसके अलावा जो बाहरी मेम्ब्रेन जो होती है, इस बाहरी मेम्ब्रेन के ऊपर छोटे छोटे कोशिकांग उपस्थित होते हैं, इन्हें कहते हैं हम राइबोसोम। ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण से जुड़े हुए जो है अंग होते हैं,